क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साइन 270 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 170 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 180 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 270 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस कॉट 260 प्लस थीटा। कैसे करना है? देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले तो ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन में हमारे पास ऐसे नंबर्स है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है थीटा से या किसी वेरिएबल से, मतलब जो आंसर आने वाला है वो कांस्टेंट आएगा। दिख ही रहा है हमें 2 - 1 1 - 2 क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब थीटा की अगर हम कोई भी वैल्यू रख दें जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वही हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। यहां पे हम लोगों के पास सबसे पहले देखो एंगल है ना, 270 प्लस थीटा। इसका मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे 270 प्लस थीटा हो रहा है, तो फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में हमने देखा कि साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखो ऑड मल्टीपल है कि हाँ ऑड मल्टीपल है, तो साइन का हमने कर दिया कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो 360 है, तो 360 को 0 बना लो। 360 हो या 360 का कोई भी मल्टीपल है तो उसे 0 लिख देंगे। इसका मतलब कॉस 0 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब tan 170 प्लस थीटा, अब इसे करने के दो तरीके है ना। कैसे? इसे हम लोग क्या लिख लें, 180 माइनस tan माइनस थीटा लिख सकते हैं इसे, है ना। तो 180 माइनस 10 170 और माइनस माइनस प्लस थीटा। ठीक है, यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, 180 प्लस थीटा माइनस 10 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 180 प्लस ये थीटा हो जाएगा उस केस में, इस केस में ये थीटा है। कैसे भी लिखने का तरीका है बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। आप लोग इससे भी करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अल्टीमेटली कर कुछ नहीं रहे हैं, 180 प्लस थीटा माइनस 10 ही लिखा है ये। ठीक, आगे बात करते हैं। कॉस 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा। 270 माइनस थीटा, इसका मतलब थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ऑड मल्टीपल है तो साइन का हो जाएगा कॉस, ये कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट के लिए भी वही चीज कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो किया हमने कितना, 270 माइनस थीटा माइनस 10 कर लेंगे इसे। ठीक है, अब कॉस 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 कैंसिल। अब ये माइनस बचा है यहाँ, माइनस साइन। ठीक है, अब यहां पे देखा हमने कि 10 है, 180 माइनस थीटा मतलब ये क्या पॉजिटिव होता है। 10 क्या होता है, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है। सेकंड में पहुंच गए ना, इसका मतलब 10 क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 10 माइनस थीटा। और ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था। ये कॉट 270, अब कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 है, ऑड मल्टीपल है तो 10 हो जाएगा ये, थीटा माइनस 10। बात समझ में आ गई? ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस थीटा रहेगा ये, तब जाके हमारे पास ये बनेगा, है ना। 260 प्लस थीटा, तो ये 10 माइनस थीटा, मतलब हमने यहां भी वही चीज बना ली जो यहां है। ठीक, अब ये कैंसर, माइनस से माइनस कैंसर, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, वैल्यू रख के देखना चाहें तो उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। बात एक ही है, क्योंकि यहां पे मान लो हमने कितना रख दिया, 270 प्लस मान लो 90 रख दिया हमने। क्या रख दिया, 90 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, अगर 90 रख दिया 360, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो सब जगह हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा वो चीज, सब जगह वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 90 हमने रख दिया यहाँ पे, मान लो 90 रख दिया यहाँ पे, तो ये 180 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो ये 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम लोग उस चीज को नहीं रख सकते, दूसरा एंगल रखना पड़ेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कहाँ जाएंगे, बेसिक तरीके से जाएंगे। कहीं कहीं क्वेश्चन में हम लोग वो चीज लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, cos 90 प्लस ए sec 360 प्लस ए tan 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई sec 720 माइनस ए sin 540 माइनस ए cot a माइनस 90। अब देखो यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन है। sec 360 इसको 0 बना लो तो ये sec a ही हो जाएगा। tan 180 माइनस ए, तो tan का tan रहेगा, 180 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, ये 180 इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan का tan रहेगा। और 180 माइनस ए तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है। sec 720 माइनस ए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना।
क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो इसे 0 बना लिया तो कितना हो जाएगा, सेक माइनस ए। अब हमने पता है सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, हमने पढ़ रखा है ना। या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 360 माइनस ए, मतलब फोर्थ में सेक क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहेगा क्या, सेक का सेक ही रहेगा क्योंकि इवन मल्टीपल है। मल्टीप्लाई बाय साइन 540 प्लस ए, तो ये कौन सा मल्टीपल है, 90 का 9 6 54, इवन मल्टीपल है। तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, 360 एक बार हो गया, उसके बाद कितना 180, 360 180, तो 180 प्लस ए, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए। हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे, एक बार तो राउंड घूम लिया हमने, उसके बाद 180 और जोड़ना है 360 में, तब जाके 540 प्लस ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम थर्ड में चले गए, मतलब साइन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब कॉट ए माइनस 90 है, तो कॉट को हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 90 माइनस ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। मतलब और कॉस माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉट माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा हो जाता है। यहां से पहले से सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस कैंसल, सेक साइन। ठीक है, तो ये बचा माइनस 10a डिवाइडेड बाय ये माइनस कॉट 90 माइनस ए, ऐसे लिख लेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसल, तो ये 10a कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। समझ में आ गई बात। cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा प्लस cos 15 डिग्री, cos 35 डिग्री, cosec 55 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cosec 75 डिग्री। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे किन की वैल्यू हमें नोन है। हमने देखा यहाँ cos 60 की वैल्यू हमें क्या है, नोन है। हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी, 1/2। और किसी की जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ चीजें कैंसल आउट हो रही होंगी, है ना। अब कैंसल आउट हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ 15 डिग्री है या 75 डिग्री है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ 35 डिग्री या 55 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करते तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि यहाँ पे जो चेंज आता है ऑड मल्टीपल में, कभी भी अगर चेंज आएगा तो हम लोग हमें ये चीज पता है कि कॉसेक का सेक हो जाता है ना, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक या कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ तो इस चीज को बनाने की कोशिश कर लें कॉसेक में, या इस चीज को बनाने की कोशिश कर लें। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखेंगे कॉसेक 67 प्लस थीटा, तो हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस इसकी टर्म्स में 67 प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इन दोनों का डिफरेंस माइनस बाहर आएगा 23 और ये माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 67 प्लस थीटा, यहां भी वो चीज आ गई, है ना। आगे देखेंगे cos 15 लिखा हुआ है, अब हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं 90 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या, है ना भाई। 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने, इन दोनों को किया तो इसको इसके साथ ले लिया जिनका समेशन 90 है। अब इसे लेंगे हम लोग cos 35 डिग्री, और इसे क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 35 डिग्री, है ना। 90 माइनस 35 लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा 55, और ये cos 60 की वैल्यू हमें पता है, अभी लिख ले, ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा cosec, ये हो जाएगा 67 प्लस थीटा माइनस ये भी हो जाएगा cosec 67 प्लस थीटा। एक चीज देख पा रहे हैं, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, है ना। आगे बात करते हैं, यहां आ जाएगा cosec 15 है यहाँ पे, और यहां क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 15, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, sec 15, cos और sec 15, इन दोनों को किया तो यहां cos 35 है, यहां cosec का उल्टा sec, और ये कितना आ जाएगा 35, है ना। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, ये आ जाएगा cos 60 लिख दिया हमने ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे sec 15 है, sec 15 का मतलब 1/cos 15, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या cos 60। इसका मतलब क्या है, आंसर कितना है 1/2। बात समझ में आ गई। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का समेशन हो रहा है 90, तो उन्हें हम बराबर करके, बराबर इन द सेंस कि cos है तो cosec को cos बनाने की कोशिश करें,
है ना, या फिर उसका इन्वर्स बनाने की कोशिश करें। अगर हमने कॉस का इन्वर्स अगर यहाँ कहीं लिखा होता तो हम कैंसल आउट कर देते, क्योंकि ये जो सेक लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये जो कॉस थीटा है ये क्या है 1/sec थीटा। कॉस थीटा क्या है, इसका मतलब क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे कॉस 15 इंटू सेक 15 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनाने की कोशिश करो, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 47 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 43 डिग्री। एक चीज हम लोग जानते हैं यहाँ से कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ से कि अगर हम इसे हम 90 माइनस 43 लिख दें और इसे cos 43 रहने दें, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से cos की वैल्यू sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और ये भी हो जाएगा cos 43। कितना आ जाएगा आंसर 1। बिल्कुल आसान है। या तो फिर इसे ऐसा रहने देते हैं हम लोग sin 47 डिवाइडेड बाय cos को लिख सकते हैं क्या cos 90 माइनस 47, यही होगा। इसका मतलब क्या 43, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इस चीज में। कितना आ जाएगा, देखो वैल्यू तो हमें पता नहीं है 47 की, 43 की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोगों को फायदा मिल जाता है इस चीज का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, कितना आ जाएगा आंसर 1। यहां से भी बनाया, यहां से भी बनाया, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे करना है हमें पता है, 90 माइनस थीटा हमेशा अगर कन्वर्ट करना है तो हम 90 माइनस थीटा का ही यूज करते हैं हमेशा, ठीक है। यहां देखो यहां भी वही चीज करेंगे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39, है ना, ये लिख सकते हैं क्योंकि 51 हो जाएगा ये, माइनस साइन 39। इस चीज को क्या लिख सकते हैं साइन 37 ऑलरेडी है, इसे cos 90 माइनस 37 लिख देंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक ही चीज में आ जाए सारी चीजें। देखो cos है तो हम लोग इसे लिख देंगे ऐसा, तो ये sin 39 आ जाएगा, और sin 39 ऑलरेडी है। किसी भी एक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लेंगे हम लोग, माइनस ये भी हो जाएगा sin 37, ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, कितना आ जाएगा आंसर 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, sec स्क्वायर 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बताना है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू, हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर 60 की वैल्यू, लेकिन हम लोगों ने सेक स्क्वायर 29 या फिर कॉट स्क्वायर 61 की वैल्यू नहीं पता है। 29 और 61 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। हमने जो फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं वो साइन कॉस में रिलेशन बताते हैं, कॉसेक कॉट में रिलेशन बताते हैं, और किसमें बताते हैं हमारे पास कॉट और कॉसेक में, और सेक और टैन में। तो एक काम कर सकते हैं अगर हम कि अगर हमारे पास यहां पे क्या आ जाए, यहां पे tan आ जाए तो हम आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, या फिर यहां पे हम लोगों के पास cosec आ जाए तो हम आसानी से रिलेशन बना लेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो हम लोग cot को tan में कन्वर्ट कर लें या sec को cosec में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कैसे, sec स्क्वायर 29 लिखा हुआ है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर 90 माइनस 61, यही होगा 29 माइनस कॉट स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर 60 तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉसेक स्क्वायर 30 है ना, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की 1/2, तो कॉसेक की 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब यहां से ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 29, सॉरी कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, कॉसेक स्क्वायर 61, तो ये आ जाएगा सेक कॉसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, प्लस 17/3, 4 4 से 16 प्लस 3 19/3, ये आ जाएगा 19/3। ये कितना हो जाएगा 1। हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा यहां चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 1 प्लस 19/3 22/3। इसी टाइप से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यही कर लेते हैं पहले से। क्वेश्चन नंबर 10,
साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66, कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66। देखो यहां 66 से हमें आइडेंटिटी, सबसे पहले क्या करो, एनालाइज करो कि हम लोगों ने, रिकॉल करो आइडेंटिटी कौन सी याद की थी। हमें पता है जब स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर हम लोग यहाँ पे इसे क्या बना ले, कॉस स्क्वायर थीटा बना ले, क्या बना ले, कॉस स्क्वायर थीटा बना ले, और इसे साइन स्क्वायर थीटा रहने दे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई, यही हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करें, इसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी नहीं लगाना हो तो इसे लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट हम लोग करेंगे, अगर यहाँ पे साइन है तो साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, और यहाँ पे ये जो थीटा है 24, इसे 90 माइनस थीटा कर देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 24 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 66, है ना। साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 66, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 66 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 24। देखो नीचे भी वही चीज आ गई, कॉस स्क्वायर 24, एक बार में आंसर आ गया हमारा, प्लस कॉस स्क्वायर 66। सिर्फ कॉस में कन्वर्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा आंसर 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो बिल्कुल इजी थे, 10 वाला तो बहुत इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया हमसे, cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री। देखो देखते ही पता लग जाएगा कि हम किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया, 11 कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट किया 90 माइनस थीटा करके, तो आ जाएगा साइन 81 डिग्री, साइन 81 डिग्री, है ना। कॉस 90 माइनस 81 क्या होता है, साइन 81 प्लस साइन 81। देखो 2 टाइम्स हो गया ये। इसी टाइप से क्वेश्चन बना के देता है एग्जामिनर, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये क्या है, साइन, साइन का इनवर्स अगर हुआ तो कॉसेक होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, तो हम सेक में नहीं करेंगे, कॉसेक में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉसेक 81 प्लस कॉसेक 81। ऐसा क्यों किया, हम लोग अगर यहां से साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते तो यहां से कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करते, ताकि हम लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नंबर आए जो कि एक दूसरे का इनवर्स और कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर। साइन 56 और सेक 34, है ना, क्या दिया गया है, साइन 56 और सेक 34। तो हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, है ना, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या है, साइन, साइन कितना है ये 56 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, cos 34, cos 34 आ जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग साइन 56 लिख सकते हैं इसे, है ना, उल्टा करके, प्लस ये है cos 25, cos 25 इसे लेके आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा साइन 65, साइन 65 को लिख सकते हैं cos 25, एकदम आसान है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 81, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cosec 81, ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 1। बात समझ में आ गई, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, ठीक। कितना आ जाएगा ये 2, इस चीज से इसे कैंसिल कर देंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। मैक्सिमम चीजें ऐसी रहती है जो अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, tan 13, tan 37, tan 45, tan 53, tan 77। नीचे जो वैल्यू दी गई है उनका वैल्यू हमें पता है, जो फंक्शन दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यू हमें एक्चुअल में पता है टेबल से। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि देखो 13 है, किसमें ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, हाँ, तो इसका मतलब हम tan 13 को क्या लिख दें, एक काम करते हैं 77 को लिख देंगे। फिर अब tan 13 को या तो किस में कन्वर्ट कर लो, cot 77 में, या tan 77 को cot 13 में कन्वर्ट कर लो। तो हमने यहाँ लिख दिया tan 13, tan 37, इन्हीं दोनों के बीच पेयरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 45 हमें पता है 1 होता है, ये हो गया 1। इसे हमने लिख दिया cot, और इसमें क्या ऐड करेंगे कि 90 आ जाएगा 37, इसे हमने लिख दिया cot 77 है, तो ये कितना आ जाएगा cot 90 माइनस 77, मतलब कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब नीचे क्या वैल्यू दी गई है, 2 cos 60, cos 60 sin 60 √3/2, है ना, तो 2/√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई बाय cos 60 क्या होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा ये,
माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos 60 1/2 हो जाएगा, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2 tan 13 और cot 13 कैंसल, tan 37 cot 37 कैंसल, है ना, क्लियर, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/cot 1/tan 37, इसे लिख सकते हैं 1/tan कितना 13, ठीक। अब यहां से देखें अगर हम तो क्या देख सकते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8/3, ये 1 में चल रहा, ठीक है, सब कुछ 1/8/3, एलसीएम लेंगे कितना 8, देखो 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं बाद में, ये आ जाएगा 2 - 12 प्लस 16, है ना, यही होगा 2 - 4 3 = 12 और 8 2 = 16, कैंसिल कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा और ये कितना बचेगा 16, 16 + 2 18, 18 - 6 18 - 12 6, तो ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा कैंसिल होके 1/2, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अप्रोच रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, cosec 31 की वैल्यू दी गई है, किसके बराबर है, cosec 31 x के बराबर है, ठीक। अब यहां पे sin स्क्वायर 59 प्लस 1/cosec स्क्वायर 31 प्लस tan स्क्वायर 59 माइनस sin स्क्वायर 59 cosec स्क्वायर 59, तो अगर हम x के टर्म में अगर हमें आंसर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो cosec 31 की अगर वैल्यू निकाल ले तो आसानी से आंसर निकल आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग कोशिश करें 13, इसे लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है तो उसे क्या ले जाए, न्यूमरेटर में लेके चले जाएं, तो sin स्क्वायर 59 तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, इसे लेके आ जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 31 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 31 हो जाएगा, है ना, ऊपर लेके आ गए तो प्लस tan स्क्वायर 59 माइनस साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 59, मतलब इन दोनों को तो यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते ही कैंसिल आउट कर देंगे, ये साइन स्क्वायर 59 है उसका उल्टा कॉसेक, तो ये कैंसिल आउट कर दो यहीं पे, ठीक, -1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 59, इसे क्या लिख सकते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 59 प्लस tan स्क्वायर 59 -1, क्लियर है इतनी बात, tan स्क्वायर 59 -1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर 59 -1, ये फिर कैंसिल हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर 59 बचा, क्या बचा, tan स्क्वायर 59 बचा। अब tan का रिलेशन किस चीज से है, अगर tan स्क्वायर थीटा देखे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा -1 होगा, क्या sec को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं 90 माइनस करके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर 59 हमने लिख दिया sec स्क्वायर 59 -1, लेकिन यहां तो cosec 31 की वैल्यू दी गई है, cosec 31 की वैल्यू दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे cosec में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, cosec स्क्वायर 31 -1, बात समझ में आ गई भाई। जब ये sec लिखा है, sec को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 31, सॉरी इसे क्या लिख सकते हैं, sec 59 है तो 90 माइनस 31 59 हो जाएगा। अब sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, cosec थीटा, अब थीटा तो 31 है तो cosec 31 आ गया, तो cosec 31 का स्क्वायर -1, cosec 31 की वैल्यू है x, तो आ जाएगा आंसर x स्क्वायर -1। बात क्लियर है, चलिए अब देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, ठीक है।